मैं डॉक्टर कविता शर्मा गवर्नमेंट देवेंद्र नगर गर्ल्स कॉलेज से आपके बीच में आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ फीचर्स को लेकर के आई हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो ये 3 to 4 ईयर्स का है, 6 to 8 सेमेस्टर यूजी में। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करिकुलम इसमें रहता है। इसमें जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड रहता है, क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम है, साथ ही साथ चॉइस बेस्ड है और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान इसमें रखा गया है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे हमको जानकारी जिनकी हमको होनी चाहिए, जैसे FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सेमेस्टर हम उसको बोलते हैं जो 6 मंथ के ड्यूरेशन का होता है या 90 डेज का होता है, या हम उसको 15 वीक लर्निंग पीरियड कह सकते हैं। CCFUP कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ यूजी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? फॉर विच अवार्ड द स्टूडेंट फॉर एनरोल्ड। जिस अवार्ड के लिए बच्चे एनरोल हुए हैं वो प्रोग्राम कहलाता है, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत जिन पेपर्स को पढ़ते हैं, जिनका एग्जाम देते हैं, ये इसका कोर्स कहलाता है। कोर्स करिकुलम यानी उस कोर्स का जो डिटेल्स है, जो कंटेंट है, वो कोर्स करिकुलम है। क्रेडिट यानी जो लर्निंग ड्यूरेशंस है उसका मेजरमेंट। एक क्रेडिट का मतलब होता है 15 पीरियड्स या 15 आवर्स। CIA यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ESE that means end semester examination. Grade point number denoting the grade, and credit point और credit point को यदि multiply कर दे तो SGPA semester grade point average और CGPA cumulative grade point average। अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये जैसा पहले भी बताई मैं 3 से 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इसमें पाए जाते हैं और एप्रोप्रिएट इसका सर्टिफिकेशन होता है। जैसे यदि यूजी सर्टिफिकेट केवल 1 साल हमने कंप्लीट किया है तो वो सर्टिफिकेट होगा, और यदि 2 साल तक के करे हैं तो वो डिप्लोमा कहलाएगा, एंड 3 इयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री कहेगी। बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च 4 साल के प्रोग्राम के बाद ही मिलेगा। अब ये सेमेस्टर सिस्टम को थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या है। फर्स्ट ईयर में दो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर 20-20 क्रेडिट के, ना टोटल 40 क्रेडिट। यदि सर्टिफिकेट लेना है तो 44 क्रेडिट चाहिए। सेकेंड ईयर भी वैसे थर्ड और फोर्थ का 20-20 क्रेडिट, 40 क्रेडिट। डिप्लोमा यदि लेना है, उसको एग्जिट करना है 2 साल के बाद, तो 84 क्रेडिट्स उसके पास होने चाहिए। थर्ड ईयर यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर 20-20 क्रेडिट का, और इसके भी 40 क्रेडिट्स, और डिग्री लेकर उसको यदि निकलना होगा तो 120 क्रेडिट्स उसको चाहिए। फोर्थ ईयर जो रहेगा वो सेमेस्टर 7th और 8th का रहेगा, 20-20 क्रेडिट का रहेगा, 40 क्रेडिट टोटल हम देखें इसके। और ऑनर्स 160 क्रेडिट का है, ऑनर्स विद रिसर्च जो है 164 क्रेडिट्स के। ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। कुछ इन चीजों को भी, कोर्स कोड को हमको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। DSC यानी वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। यदि मान लीजिए कोई बच्चा साइंस वाला है, बायो वाला है, तो उसका DSC बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मेन उसका कोर सब्जेक्ट रहेगा। मेजर कोर सब्जेक्ट जो रहेगा DSC जिसको हम कह रहे हैं वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री रहेगा। डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, ये है DSE। जेनेरिक इलेक्टिव जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसको GE कहते हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी जिसमें उसकी एबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है, जैसे लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन। फिर आता है SEC यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, VAC यानी वैल्यू एडिशन कोर्स, और फिर उसके आगे में इंटर्नशिप और रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रोजेक्ट जो कि बाद में आएंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये इसका मेन जो फीचर है NEP 2020 का। अब कोर्स करिकुलम हम यदि देखें तो एक होता है इंट्रोडक्शन जिसमें कोर्स टाइप, कोर्स कोड, क्रेडिट और
उसका लर्निंग आउटकम को बताया जाता है। दूसरा पार्ट हम देखें तो उसका कोर्स कंटेंट रहेगा, ये पूरा जो 4 यूनिट में बटा हुआ है, और कितने कितने पीरियड्स यानी कितने आवर्स की क्लास में आपको इन यूनिट्स को कंप्लीट करना है, ये क्लियर उसमें रहता है। कुछ जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, ई रिसोर्सेज कौन से हमको मिल सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और फिर लास्ट में आएगा उसका डी वाला जो पार्ट है, दैट इज कोर्स असेसमेंट पार्ट। यहाँ पर CIA और ESE मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है वो दिखाया गया है कि यदि 100 मार्क्स का है तो उसका जो CIA रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। CIA में भी जो 30 मार्क्स है वो 30 मार्क्स 2 इंटरनल टेस्ट लेने हैं, चाहे क्विज के रूप में लें चाहे टेस्ट के रूप में, जो 20 के ईच रहेंगे, और जो बेस्ट रहेगा उसको दिया जाएगा, बेस्ट मार्क्स की एंट्री की जाती है। और एक असाइनमेंट है जो 10 मार्क का है, जिसे अब बाद में 5 मार्क्स का करके और 5 मार्क्स को अटेंडेंस में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कर दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम 50 मार्क्स के लिए भी इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का यदि हम कोर्स देखें तो वैसे ही पार्ट ए इंट्रोडक्शन, बी उसका कंटेंट, सी उसका रिसोर्स, और जो डी वाला पार्ट रहेगा वो उसका रहेगा असेसमेंट का। ये जो ए पार्ट है हमेशा कोर्स का कोड, कोर्स की टाइटल, कोर्स का टाइप, ये लिखा हुआ रहेगा इसमें। और चूंकि जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का रहता है, तो 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से 15 मार्क्स जो है उसके कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, और एंड सेमेस्टर का 35 मार्क्स रहेगा। ये क्रेडिट बेस्ड है कोर्स, तो इसका करिकुलम में देखिए एक पीरियड, जैसा पहले भी मैंने बताया, वो रहेगा एक पीरियड या एक लेक्चर का, यानी 15 वीक्स तक के जो करा जाएगा वो एक क्रेडिट के अंतर्गत। क्लासरूम टीचिंग 15 पीरियड या 15 आवर्स की रहेगी, और लेबोरेटरी के लिए जस्ट डबल यानी 30 पीरियड्स की हो जाएगी। DSC, DSE और GE ये सब 4 क्रेडिट के रहेंगे, दैट मीन्स 4 पीरियड्स पर वीक, यानी टोटल 60 पीरियड्स होने चाहिए। कोर्सेज विथ लेबोरेटरी वर्क, तो थ्योरी इसमें 3 क्रेडिट का रहेगा और प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का रहेगा। थ्योरी जो 3 क्रेडिट की है वो 3 पीरियड्स पर वीक 15 आवर्स यानी 45 आवर्स की, और प्रैक्टिकल जस्ट डबल यानी 2 पीरियड्स पर वीक यानी 30 आवर्स की। AEC, SEC और VAC ये 2-2 क्रेडिट्स के रहेंगे। AEC यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और VAC जो है ये 2 पीरियड्स पर वीक है, टोटल 30 पीरियड्स के। SEC में 1 क्रेडिट थ्योरी की रहती है, और 1 क्रेडिट जो रहता है वो उसके फील्ड वर्क का रहता है। अब देखिए इस फर्स्ट ईयर में यदि हम आ जाएं तो DSC 4 क्रेडिट का रहेगा, GE 4 क्रेडिट का रहेगा, AEC 2 क्रेडिट्स के रहेंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर में 2 क्रेडिट का VAC रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में VAC के बदले SEC रहेगा, है ना। और टोटल क्रेडिट्स देखें तो 20 क्रेडिट्स रहेंगे। देखिए ये DSC ABC 4 4 4 4 3 12, और GE जो है 4 16, AEC 2 18 और 2 VAC 20। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में VAC के बदले SEC होकर टोटल 20 क्रेडिट्स। अब दिमाग में आता है कि स्टूडेंट यदि एग्जिट करता है और उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको चाहिए 44 क्रेडिट्स, यहाँ तो 40 ही क्रेडिट हो रहे हैं, ये देखिए। तो 44 क्रेडिट कैसे उसके में आएंगे, वो उसको एक्स्ट्रा 4 क्रेडिट जो है वो वोकेशनल कोर्स या स्किल कोर्स उसको किसी ODL प्लेटफॉर्म से लेना पड़ेगा। जब वो इसको अर्न कर लेता है और वो दिखाता है कि ही हैज 4 क्रेडिट्स, तब उसको हम 40 + 44 क्रेडिट्स का मान करके उसको एक अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल सकता है यदि उसको एग्जिट करना होगा तो। बिल्कुल इसी प्रकार से हम सेकंड ईयर में चलते हैं, यही सारी चीजें रहेंगी। सेकंड ईयर दैट मीन्स 3rd और 4th सेमेस्टर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यहाँ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव या जेनेरिक इलेक्टिव, ये दोनों में से बच्चा इलेक्ट कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी उसी डिसिप्लिन का इलेक्टिव को वो ले सकता है। यदि मान लीजिए साइंस वाला बच्चा है तो ये बॉटनी है, ये जूलॉजी है, ये केमिस्ट्री है।
तो या तो बॉटनी का या जूलॉजी का या केमिस्ट्री का किसी का भी एक इलेक्टिव वो 01 नंबर का ले सकता है। और एईसी जो भी पूल में से उसको मिलेगा, ईवीएस या इंग्लिश या हिंदी जो भी उसके थर्ड सेमेस्टर के लिए रहेगा वो उसको मिलेगा, वो ले सकता है। और वीएससी जो है वो पूल में से चूज करता है। पर यहाँ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यदि बच्चे ने जिस वीएससी को लिया है वो वीएससी वो रिपीट नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी प्रकार से वो आगे कार्य कर सकता है। और फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसे ही 20 क्रेडिट्स रहते हैं वीएससी के बदले एसईसी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि डीएसई बच्चे ने यहाँ मान लीजिए बॉटनी का लिया है 01 नंबर का, तो वो 02 नंबर, 03, 04, 05 इस ढंग से वो आगे बढ़ सकता है और केवल एक ही में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन उसका हो सकता है। लेकिन वो चाहे तो वो इंटरडिसिप्लिनरी बॉटनी के बदले अगले में जूलॉजी ले ले, जूलॉजी के बदले केमिस्ट्री में ले ले, वो कर सकता है। अब इस सेकंड ईयर में यानी फोर्थ सेमेस्टर के बाद बच्चे को एग्जिट लेना है तो यहाँ पर पहले के 40 क्रेडिट फर्स्ट ईयर के और ये दूसरे ईयर का 40 क्रेडिट, यानी टोटल कितना हुआ 80 क्रेडिट्स। पर वही कहानी फिर कि यदि बच्चे को एग्जिट लेना है तो 4 क्रेडिट्स उसको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। और ये एक्स्ट्रा क्रेडिट कहां से आएगा, ये उसी ओडीएल प्लेटफॉर्म से उसको अर्न करना पड़ेगा किसी वोकेशनल कोर्स या स्किल एनहांसमेंट कोर्स के जरिए, तब वो सेकेंड ईयर में एग्जिट ले सकता है। कोर्स का असेसमेंट जैसे मैंने पहले भी आपको भी पहले की स्लाइड्स में बताया कि 100 मार्क्स का है तो पासिंग मार्क्स जो उसकी 40 रहेगी और 50 मार्क्स का है तो 20 रहेगा। सीआईए 30% रहेगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम 70% रहेगा। 30% में या तो 2 टेस्ट लीजिए या एक टेस्ट और एक क्विज लीजिए और एक असाइनमेंट देना है। अब टेस्ट 1 और 2 या क्विज लिया जो भी हमने वो 20 मार्क्स का है, या यदि 50 क्रेडिट वाला है तो उसका 10 मार्क्स का है। तो इन दोनों में से जो बेटर रहेगा उस टेस्ट को लिया जाता है और जो असाइनमेंट है उसके मार्क्स को किया जाता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो वेल डिफाइंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है और डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप, इस ढंग से इसको डिफाइन किया गया है एंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को। और पासिंग मार्क्स 40% यानी 40% होना ही चाहिए, 40 आउट ऑफ 100 या 20 आउट ऑफ 50। अब सेमेस्टर वाइज प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं। ऑड सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ से डायरेक्ट बच्चा प्रमोट होकर के इवन सेमेस्टर में चले जाता है। फर्स्ट वाला सेकंड में, थर्ड वाला फोर्थ में, फिफ्थ वाला सिक्स्थ में। बट सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में यदि उसको जाना है तो मिनिमम 50% क्रेडिट उसके पास होने चाहिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। यानी यदि 40 क्रेडिट का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर था तो उसके पास में 20 क्रेडिट उसको अर्न कर लिया होना चाहिए। फोर्थ से यदि फिफ्थ में जा रहा है तो वैसे ही 50% क्रेडिट होना चाहिए थर्ड और फोर्थ का, और साथ ही साथ मस्ट क्लियर्ड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। इन दोनों सेमेस्टर में जब तक वो पास नहीं होगा वो आगे के सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। Anyone can repeat the ESE to clear their backlog courses in co-respective ESE। मतलब ऑड का ऑड में और इवन का इवन में। फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट में, सेकंड वाला है तो सेकंड सेमेस्टर में ही वो एग्जाम देके उसको क्लियर कर सकता है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन या रीवैल्यूएशन कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे ग्रेड पॉइंट हैं और लेटर ग्रेड हैं। लेटर ग्रेड यदि ओ है मतलब आउटस्टैंडिंग है, अबव 90% का, और ग्रेड पॉइंट उसका 10 है। ए प्लस है दैट मीन्स एक्सीलेंट यानी 80 से 90% का, ए यानी वेरी गुड जो 70 से 80%, कुछ इस प्रकार का ग्रेड पॉइंट और इसके मार्क्स ऑब्टेन किए हुए आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोर्स क्रेडिट्स हैं डीएससी, डीएसई और जीई, ये पहले भी बताई हूं, पुनः रिपीट कर रही हूं मैं कि 4 क्रेडिट के होते हैं, 3 क्रेडिट की थ्योरी, 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल। 1 क्रेडिट यानी 15 पीरियड्स या 15 आवर्स, और यदि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो डबल हो जाएगा। कोर्स कंटेंट यानी लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क है
और सब लर्निंग आउटकम उसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा कितने पीरियड्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए कितना घंटा चाहिए, ये सारी चीजों का कंटेंट में लिखा हुआ है। कोर्स प्रत्येक कितने क्रेडिट के हैं, और जैसा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग हैं, 3 और 1 का, उस ढंग से आपके कोर्स करिकुलम में दिखा हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार सप्ताह में 1 पीरियड यानी 1 घंटा यानी 15 सप्ताह प्रति सेमेस्टर अध्यापन अवधि को 1 क्रेडिट निर्धारित किया गया है। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत 15 पीरियड का अध्यापन अवधि 1 क्रेडिट होगी। यद्यपि जो प्रैक्टिकल है वो उसके डबल हो जाएगी। डीएसई भी बिल्कुल इसी के समान है। स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रम करिकुलम के लिए जो भी संचालित कोई डिसिप्लिन का स्पेसिफिक कोर्स है वो 3, 4, 5th और 6th सेमेस्टर में 1-1 और 7th, 8th सेमेस्टर में अधिकतम 3-3 या 4-4 कोर्स का चयन विद्यार्थी कर सकता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रारूप के अंतर्गत यदि कोई साइंस का बच्चा है तो वो तीनों डिसिप्लिन समूह में से किसी भी एक डिसिप्लिन का चयन कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का है तो वो बॉटनी को पढ़ सकता है पूरे समय तक, वो जूलॉजी को पढ़ सकता है पूरे समय तक, और या फिर वो केमिस्ट्री को पढ़ सकता है पूरे अपने सेमेस्टर तक के। जेनेरिक इलेक्टिव यानी यदि साइंस वाला बच्चा है तो उसको आर्ट्स का या कॉमर्स का लेना है, यानी किसी दूसरे फैकल्टी का, दूसरे संकाय के विषय को उसको लेना पड़ेगा, तब वो जेनेरिक इलेक्टिव है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 1-1 कोर्स GE1 और GE2 का चयन विद्यार्थी के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार किया जाना है। 3rd, 4th में हमने बताया कि DSC जो है वो DSE और GE के अनुसार किसी भी एक को ले सकता है। एबिलिटी एनहांसमेंट जो है 2 क्रेडिट का है, स्किल एनहांसमेंट भी 2 क्रेडिट का है, और वैल्यू एडिशन कोर्स भी 2 क्रेडिट का है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज क्या है। DSC 8 हैं हर सेमेस्टर के लिए, 1-1 8 सेमेस्टर तक चलने वाला, और 4 क्रेडिट्स सभी का रहेगा। DSE 12 हैं और सभी 4 क्रेडिट्स के हैं, मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th तक के 4 क्रेडिट हो गए, 7th में 4 और 8th में 4, इस प्रकार से टोटल 12 क्रेडिट्स। जी जो है 14 हैं और सभी के 4 क्रेडिट्स के हैं। AEC जो है वो लैंग्वेज का है और एनवायरमेंटल स्टडी का है। SEC कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल एनहांसमेंट कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का बनाया हुआ है, और वैल्यू एडिशन कोर्स भी इसी ढंग से बने हुए हैं जो कि सोशल नीड के अनुसार बनाए गए हैं, और ये 2 क्रेडिट के हैं। मेन फीचर्स एक बार हम रिवाइज कर लें तो GE यानी जेनेरिक इलेक्टिव, एनी डिसिप्लिन बियॉन्ड ABC स्ट्रीम। फिजिकल साइंस फैकल्टी के लिए जो है वो बायोसाइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स। बायोसाइंस फैकल्टी में चूज एनी कोर्स फ्रॉम फिजिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स फैकल्टी। कुछ इस प्रकार से जीई जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है और डिसिप्लिन के अगेंस्ट अलग जाकर के हमको उसको लेना है। जैसे यदि साइंस वाला है तो आर्ट्स और कॉमर्स का ले सकता है, आर्ट्स वाला है तो साइंस और कॉमर्स का ले सकता है, कॉमर्स वाला है तो आर्ट्स और साइंस का ले सकता है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।